फील्ड कुछ उनके लिए तैयार किया जाए गाँव में, ताकि बच्चे बाहर ना जाएं, यहीं से तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। काफ़ी कार्य हैं ऐसे जो देखने को नहीं मिले, जैसे गांव में साफ़ सफाई, शिक्षा पे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार और आप देख रहे हो ऑफिशियल अर्पित व्लॉग्स। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में 30 चुनाव चल रहा है, जिसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और बीडीसी, और तीनों ही पद बहुत खास है। तो जिसमें आपको बता दूं कि जिन उम्मीदवारों ने इस चुनाव में नामांकन किया है, तो उन सब का, जिन्होंने इस चुनाव में नामांकन किया, तो उन सभी उम्मीदवारों का हम बारे बारे से इंटरव्यू लेते रहेंगे। तो इसमें बता दूँ कि आज हमारे साथ एक नासन कला गांव से प्रधान पद के उम्मीदवार में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बता दो कि वीर शर्मा जो प्रधान पद के अगले उम्मीदवार है, तो उन्होंने नामांकन किया इस चुनाव में। तो सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो प्रधान जी, ये बताएं कि आपका सत्ता में आने का क्या मकसद है? सत्ता में आने का मकसद ये है कि जो गांव का विकास नहीं हो पाया है, जो कार्य नहीं हो पाए हैं पिछले 5 सालों में, उन्हें कहीं ना कहीं पूरा कराया जाए। तो पिछले 5 सालों में ऐसे कुछ कार्य जो आपको पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिले? काफ़ी कार्य हैं ऐसे जो देखने को नहीं मिले, जैसे गांव में साफ़ सफाई, शिक्षा पे शिक्षा बहुत ही नीची चल रही है। और तो जैसे कि आपको बता दो कि बच्चों में जो प्राइमरी स्कूल है गांव में, तो उनमें बच्चों का जो स्तर भी डाउन होता जा रहा है, खासकर पढ़ाई में बच्चे इच्छुक नहीं पढ़ने के लिए। तो उनके लिए कुछ सुविधाएं करना चाहेंगे? देखिए, सुविधाएं तो क्या, सुविधा तो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे से संभव प्रयास होगा वो सब किया जाएगा, ताकि शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ आएँ विद्यालय में। तो जो बुजुर्ग 60 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है, तो उनकी पेंशन नहीं बनी है, तो उनका आपका क्या विचार है? उनके लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। जितने भी 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनके लिए कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी पेंशन बने और उन्हें इस सुविधा मिल सके पेंशन की। तो जैसे मैं बता दूं कि गांव में कुछ व्यक्तियों के राशन कार्ड कटे हुए हैं, तो उनके राशन कार्ड नहीं बने, तो उन्हें तहसील में जाकर चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मैं सोचते हैं कि अगर गांव में कोई प्रधान हो तो उनकी समस्या को गांव में समाधान किया जाए। तो इस पर आपका क्या विचार है? इस पर भी गौर करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे जब इलेक्शन के बाद, और एक कमेटी तैयार करेंगे, वो इस पर बहुत ध्यान देगी। कोई भी ऐसा गाँव में व्यक्ति नहीं रहे जिसके पास राशन कार्ड ना हो। और मैं बता दूं कि कुछ युवा जो खेल में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए कोई निजी मैदान नहीं है, तो बच्चे यहाँ से फिजिकल के लिए भी बाहर जाते हैं, तो उसके में चाहते हैं कि गांव में कोई मैदान बने। उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि कोई खेल के लिए कोई मैदान तैयार किया जाए। और काफ़ी वैसे हमारे यहाँ ज़मीन पड़ी है जो कि लोगों ने दबा रखी है। कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ हम उनके लिए करें, प्रयास करेंगे कि कोई फील्ड कुछ उनके लिए तैयार किया जाए गाँव में, ताकि बच्चे बाहर ना जाएँ, यहीं से तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। और मैं बता दूं कि गांव में कुछ सड़कें टूटी फूटी हैं, उन पर मरम्मत भी देखने को नहीं मिली है, तो उन पर आपका क्या विचार है? देखो, इस पे भी कहीं ना कहीं गौर किया जाएगा। बस मेन चीज़ यही है कि अब इलेक्शन के बाद ही सब कुछ किया जाएगा, बाद में देखते हैं, ये तो काम है, चलते रहते हैं। मैं बता दूं कि पिछले 5 सालों में जो अभी देखने को मिला, 2-3 सालों में टंकी तो गाँव में खड़ी है, लेकिन घरों तक पानी की सुविधाएँ नहीं मिली है, घरों तक पानी नहीं जा रहा है। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो, मेरी एक ही बात है हर चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं जो भी कुछ कार्य नहीं हुआ है टंकी पानी को लेके, चलो पानी को ही लेके, और हम कोशिश करेंगे कि अब नए सिरे से उसको कराया जाए, हर घर पानी हो, टंकी की सुविधा हर घर में हो, ताकि स्वच्छ पानी मिल पाए, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी दूषित हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि साफ़ पानी मिले। आपके क्षेत्र नासन कला गाँव में जो शमशान घाट है, वो बहुत ही घास फूस से ढका हुआ है, वहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है। तो वे चाहते हैं कि आने वाला प्रधान उसकी कुछ साफ़ सुविधाएं करवाए। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, कि पहले भी सफाई होती आई है वहाँ और होती रहेगी। ग्राम प्रधान के सौजन्य से पहले भी काफ़ी साफ़ सफाई की गई है, और आगे भी आने वाले टाइम में भी वो सफाई होती रहेगी। गांव में कुछ जो कच्चे मकान की योजना आई थी पिछले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उन लोगों के अभी तक घर नहीं बन पाए हैं। तो वे चाहते हैं कि हमारे जो अगला प्रधान पद के जो उम्मीदवार होंगे, तो उनके मकान दोबारा फिर से आए और उनको पूर्ण रूप से बनवाया जाए। बिल्कुल, जिनके पास आवास नहीं है और जो इस चीज़ के पात्र हैं, उनको आवास ज़रूर उपलब्ध कराए जाएंगे।
जल्द से जल्द। गांव में कुछ ख़राब नलके पड़े हैं तो और लाइटें भी ख़राब हुई पड़े तो उन पर कोई मरम्मत देखने को नहीं मिली है। उसके लिए भी उनकी मरम्मत भी कहीं ना कहीं कराई जाएगी, क्योंकि वही बात है कि अब अगली योजना में सब कुछ होगा ही और विशेष ध्यान दिया जाएगा नल वगैरह और ये लाइट वगैरह पर। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो गांव का नए ढंग से कैसे विकास करेंगे? देखो, वो आने वाले टाइम में कोई योजनाएं बनाएंगे, बहुत सी योजनाएं हम तैयार करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी गठित करेंगे पूरे गांव से, हर एक बिरादरी से एक एक आदमी लेके, और उनकी कमेटी बना के उनके ही सौजन्य से उनसे पूछ के जो भी वर्क होगा वो सब किया जाएगा। आप जैसे गांव में वर्करी करते हैं तो शाम के समय तो आप जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता का आपको कैसे समर्थन और प्यार मिलता है? जनता का बहुत प्यार और बहुत समर्थन मिल रहा है। गांव में हर एक बड़े छोटे सबसे समर्थन है, सभी बहुत प्यार दे रहे हैं और विजयी होंगे हम। वैसे आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कैमरा है और कैमरे पर मोहर लगाएं और भारी मतों से मुझे विजय दिलाएं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा जो प्रधान पद के जो अगले उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दिया और बहुत ही धन्यवाद देता हूं मैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जाया करके हमारे इंटरव्यू सक्सेसफुल बनाया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को अपने क्षेत्र के आसपास शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी पर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप ही के जो इस बार विजय शर्मा जी इस चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार आपको किसका समर्थन है? हाँ भाई, वोट देंगे से। किसको वोट देंगे? ये शर्मा जी को। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव तो एक कैमरा। आप अगर ये चुनाव जीतते हैं तो अगले 5 सालों में आप क्या देखना चाहते हैं कि हमारे गांव में कुछ सुधार हो, तो विकास देखना चाहते हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई ये गांव में सुधार होना चाहिए कंप्लीट। मतलब कुछ भी, जैसे खाले हो, शमशान घाट हो और शिक्षा के मामले में कुछ ऐसा स्तर? वहाँ तो हो रहा सब काम, यहाँ से भी तो होना चाहिए गांव के अंदर। ना तो गेट बनाया हमारे गांव में कोई सा भी। तो साफ सफाई देखने को मिलते हैं गाँव में? बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो आप चाहते हैं कि जो राजीव शर्मा जी ने इस पर चुनाव लड़ा है प्रधान पद के लिए, तो आप चाहते हैं कि ये प्रधान पद पर चुनाव जीत के गाँव में ऐसी समस्या को समाधान करें? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए सारी समस्या। तो पिछले 5 सालों में ऐसी कोई समस्या जो आपको देखने को मिली है? जी भाई साहब, बहुत ऐसी समस्या है हमारे सामने ही देख लो। अभी आप यहाँ कैमरा, आपका एक हमारा कच्चे मकान है जो आज तक हर योजना में आते हैं कि 5 साल में आपका मकान बना दिया जाएगा। ऐसा खाली एक उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत उदाहरण हमारे गांव में। और दूसरा, फिर हमारे गांव के क्षेत्र का पानी इतना गंदा हो चुका पीने के पानी की, बता नहीं सकते कि कितनी बीमारियाँ पनप रही हमारे क्षेत्र में। उसका सुधार के लिए हम अब की बार विजय शर्मा जी को मतदान करेंगे, जिससे कि सुधार होगा आने वाले समय में। तो जैसे कि मैं बता दूं कि आपके जो नासिकला गांव पड़ता है, इसमें कोई निजी खेलने के लिए मैदान हो, या फिर जो पढ़ाई का जो स्तर में प्राइमरी स्कूल है उसमें कुछ शिक्षा का स्तर बढ़ा हो, या फिर तो, और इसके बाद जो हमारे गांव के जो 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग जिनकी पेंशन नहीं मिली, उनकी ऊपर आपकी क्या राय है? जिनकी जो योग्य है 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग है जिनकी पेंशन नहीं बनी है, उनके लिए हम इनसे भाई साहब से बात कर रहे हैं और इन्होंने आश्वासन दिया कि उसके लिए कार्य किया जाएगा और सबकी पेंशन बनवाई जाएगी। और जो गांव में विकास नहीं हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ, या साफ सफाई गांव में नहीं हो रही, गंदगी जिस कारण से हो रही है, उस चीज़ का निस्तारण किया जाएगा। पर हमारे बड़े भाई समान जो व्यक्ति खड़े हैं तो उनसे पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में आपको कुछ विकास देखने को मिला है? विकास तो बहुत हुआ है जी, पर लेकिन काम का कोई विकास नहीं हुआ। तो ऐसी कुछ समस्या जो आप प्रतिदिन देखने को मिली जो पिछले 5 सालों में, ऐसी कोई समस्या जिस पर अब तक कोई भी सुधार देखने को मिली, ऐसी कोई एक समस्या बताई दे, या 1-2 जो आपको देखने को मिली हो? नहीं, समस्या तो बहुत है गाँव में। तो अगले अगर ये चुनाव विजय शर्मा जो इस बार चुनाव जीतते हैं तो अगले 5 सालों में आप क्या चाहते हैं कि आपके गाँव में कुछ ऐसा विकास हो? नहीं, विकास बहुत होगा। तो पढ़ाई के स्तर में आपको कुछ जो प्राइमरी स्कूल गांव के जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कुछ स्तर आपकी बार नहीं बल्कि घटने को देखने को मिला है, तो उस पर आपका कुछ प्रतिक्रिया है बोलने की? नहीं, कुछ बढ़ोतरी तो हुई है प्राइमरी स्कूल पर लेकिन अब की बार और बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं और ये अपनी कुछ समस्या के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि गांव में खेलने के लिए मैदान नहीं है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपके जो नासंगला गांव पड़ता है, कि इसमें गांव में खेलने के लिए कोई बच्चों के लिए मैदान है? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रधान, अगर यहाँ पर जो विजय शर्मा जी हैं, अगर वे प्रधान पद पर जीतते हैं तो क्या इस गाँव में मैदान चाहते हैं? हाँ जी। आपकी कुछ समस्या है कि जैसे कि गांव में मैदान नहीं है, गांव के लिए मैदान जरूरी हो? यस। तो जैसे कि गांव में शिक्षित जो अध्यापक नहीं है जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर उसके लिए जो एक्स्ट्रा ट्यूशन देते हैं, तो वे आपके गांव में नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं कि गांव में ऐसे शिक्षित टीचर हमको मिले? यस। आप भी चाहते हैं ऐसे शिक्षित टीचर मिले? हाँ, यस।
आपकी कोई समस्या जैसा कि खेलने के लिए आपके गांव में मैदान नहीं है, मैंने आपको कई बार देखा कि आप भी गांव से बाहर खेलने के लिए जाते हैं, आपके माता पिता आपको फिर भी रोकते हैं कि इस टाइम जाना, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर गांव में ग्राउंड हो, तो उस पर आप ही क्या राय है कि गांव में ग्राउंड होना चाहिए नहीं? यस। तो जो टीचर, जैसा कि आपको बता दूं कि गांव में शिक्षित होने के लिए बच्चों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए हमें अध्यापक नहीं मिलते, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके गाँव में टीचर हो? हाँ जी। तो अगले 5 सालों में आपको क्या विकास चाहिए? अगले 5 सालों में भाई रोड चाहिए, गांव का विकास चाहिए, बेहतरीन काम चाहिए, सारा सामान है भाई। बढ़िया तो आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? 60 साल करीब। क्या आपकी पेंशन बंदी है? नहीं भाई, मैं तो पेंशन बंद ना कुछ ही बंद। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रधान पद के जो उम्मीदवार इस बार हो गए और उनकी योजना में जो आपको पेंशन आपकी बदलनी चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? हाँ बदलनी चाहिए, क्या दिक्कत है कि भाई जो बेरोजगार हो गए 60 साल के उनकी बदलनी चाहिए पेंशन है भाई। अब की बार वोट किसको देंगे? अब कैसे देंगे, क्या नाम इसका? विजय पंडित को देंगे। तो हमारे साथ में एक युवा भाई जुड़ चुके हैं और इनसे पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में आपको क्या समस्या देखने को मिली है? जी कुछ भी नहीं। आप क्या चाहते हैं, अगर आपके जो बड़े भाई विजय शर्मा जी है, जिनका चुनाव कैमरा है, और अगर वे चुनाव जीतते हैं तो अगले 5 सालों में क्या विकास देखना चाहते हैं आप? विकास गांव में कुछ सुधार हो जाए अच्छी। मतलब कि किसी आपको जो समस्या देखने को मिल रही है उसमें कोई भी जैसे कि शिक्षा हो, और उसके बाद गांव में ग्राउंड नहीं है, और उसके बाद जो 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हो चुके हैं, इनमें आप सुधार चाहते हैं? ना तो गांव में कोई बारात घर है, ना कोई खेल का मैदान है, तो स्पोर्ट्समैन है बच्चे हमारे गांव में, उनके लिए कोई सुविधा है ना, जिम है, कुछ नहीं है। अब की बार वोट किसको देंगे? अब की बार वोट हमारा विचार तो शर्मा जी का ही है, कैमरे हुआ। तो आपका क्या पूरा समर्थन है इनके साथ में? हाँ पूरा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इनका इंटरव्यू सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे साथ कुछ माता जी बैठी है जो इस बार विजय शर्मा जी के समर्थन में बैठी है, और उनसे हम कुछ सवाल जवाब पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में कुछ जैसे विकास नहीं देखने को मिला है। जो अभी मैंने आपसे पूछा, जो बाहर बुजुर्ग खड़े थे और कुछ युवा, उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो अब हमारे साथ में कुछ माता जी बैठे हैं, उनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्या चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में कुछ विकास हो? हाँ बिल्कुल, कुछ विकास हो, ये तो बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ पर हर साल बच्चों का शिक्षा का मामला डाउन होता जाता है, और कुछ भी बच्चे हर साल बच्चे कम होते जाते हैं, उस पर आपकी क्या विचार है? देखो ऐसा है, बच्चों की शिक्षा के लिए तो एक औद्योगिक स्तर पर कार्य होना चाहिए, ताकि लोग बच्चे पढ़ें और अच्छे टीचर हों, उनका सिलेक्शन अच्छा हो, तो तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और ये गांव भी आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ के बच्चे पढ़े लिखेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो आपके इस क्षेत्र में बच्चे को कहना है कि यहाँ पर ग्राउंड भी नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ मैदान हो? बिल्कुल होना चाहिए। और जिन बुजुर्गों की 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो चुकी है, उनकी पेंशन नहीं बंधी है, तो यहाँ पर बहुत सी समस्या झेलने को पड़ रही है, क्योंकि कहना है कि जो अब तक जो प्रधान रह चुके हैं उनकी समस्या को अब तक समाधान नहीं है, और वे चाहते हैं कि जो अगला चुनाव अगर वे जीतते भी, चाहे विजय शर्मा हो चाहे अन्य पद कोई भी उम्मीदवार हो, तो इस पर अभी क्या रही हैं? बिल्कुल, जो बुजुर्ग हैं और जो बेचारे उस स्थिति में कुछ कर नहीं पाते, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगले 5 सालों में क्या आप क्या चाहते हैं कि नए ढंग से विकास हो? बिल्कुल नई ढंग से विकास होना चाहिए, जो अब तक हुआ उसे छोड़ दो, आगे अच्छा और भी ज़्यादा विकास होना चाहिए, और भी तरक्की होनी चाहिए गांव की। हमारे साथ में एक बुजुर्ग महिला बैठी है जो इनसे कुछ सवाल का जवाब करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है त्रिशला देवी। पिछले 5 सालों में आपको कुछ समस्या देखने को मिली होगी, गांव में विकास नहीं हुआ, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, समस्या ऐसी कोई नहीं है। जो भी प्रधान बना उसने करने की कोशिश करी, करा भी, लेकिन जो हो रहा है वैसे आदमी उन्होंने करण नहीं दिया, नहीं दिया। हम कह रहे हैं जैसा भी है सब गांव में अच्छा से अच्छा होना चाहिए, देखो, और इसीलिए हम सोच रहे हैं भाई प्रधान अच्छा बनना चाहिए, जो वो सब कुछ करो। अब की बार वोट किसको देंगे? वोट हम देंगे विजय शर्मा को और कैमरे को। जी, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो अगले 5 साल में आप क्या चाहते हैं कि जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाया जो नए ढंग से, तो क्या चाहते हैं कि इस बार इस गांव में नया समाधान हो या फिर कुछ नए तरीके से विकास हो? हम यही चाह रहे हैं, नए तरीके से सब कुछ हो, जो नहीं हुआ है यहाँ से वो होना चाहिए। बच्चों के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए ट्यूशन के लिए बच्चों चाहते हैं, अध्यापक चाहते हैं, तो वहाँ पर ये भी देखने को नहीं मिलता, उस पर आप ही क्या राय है? हाँ जी, होना चाहिए। बच्चों को ट्यूशन वाले भी चाहें, पढ़ाने वाले भी चाहें, ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चे ना पढ़ना चाहिए बच्चों को, जब आगे उन्नति होगी इनकी। गांव में बच्चों का कहना है कि गांव में खेलने के लिए मैदान भी नहीं है, वो भी होना चाहिए। और जिन बुजुर्गों की 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो चुकी है, उनकी पेंशन नहीं बनी, चाहे विकलांग भी सही हो, तो उस पर आप ही क्या राय है? हाँ जी, उनकी बननी चाहिए। मैं बताऊँ कहाँ जाएंगे 60 साल ले हैं, और विकलांग कहाँ जाएंगे?
और जो विधवा औरतें हैं उनकी भी बननी चाहिए। तो आपकी बार समर्थन आप विजय शर्मा को देंगे? हाँ जी, विजय शर्मा। आपकी बार वोट कैमरे पर जाएगी? हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।